हेलो, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल जीएस विद नवाज में। मेरा नाम है नवाज और मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नए कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है चर्चा भौगोलिक घटनाओं की, जिसमें आज हम बात करेंगे रेमल साइक्लोन की, जो बीते दिनों बीते रविवार बंगाल और बांग्लादेश और अन्य तटीय इलाकों को बुरी तरीके से प्रभावित किया। तो बात करते हैं आज हम रेमल साइक्लोन पे, यह क्यों खबर में है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, और इसके साथ साथ हम साइक्लोन पर भी चर्चा करेंगे और हम साइक्लोन में ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं रेमल साइक्लोन पे। तो सबसे पहले हम बता दें कि रेमल साइक्लोन लगभग 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, नॉर्थ उड़ीसा, मिजोरम, मणिपुर तथा अन्य तटीय इलाकों से टकराया और इलाकों को बुरी तरीके से प्रभावित किया। रेमल साइक्लोन की बात करें तो रेमल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों को प्रभावित किया। रेमल साइक्लोन के बाद से हम इसकी खबर के बारे में बात करते हैं कि यह क्यों खबर में है, क्यों चर्चा में है। तो रेमल साइक्लोन इस वजह से चर्चा में है क्योंकि यह एक प्री मानसून साइक्लोन है। प्री मानसून साइक्लोन यानी मानसून के दस्तक देने से पहले जो साइक्लोन आती है, हम उसको प्री मानसून साइक्लोन कहते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं साइक्लोन पे। साइक्लोन साइक्लोन क्या होते हैं, चक्रवात क्या होते हैं। साइक्लोन्स आर द लो प्रेशर सिस्टम into which violent winds blow, यानी कि चक्रवात साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम होते हैं जिनमें तीव्र गति की हवाएं बहती हैं। साइक्लोन एक ऐसी आपदा है जो विश्व को एक बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। किसी भी साइक्लोन के ओरिजिनेट होने के लिए 3 परिस्थितियों का होना सबसे आवश्यक है। कौन कौन सी वो 3 परिस्थितियां हैं? तो सबसे पहली परिस्थिति होगी वह ये होगी वास्ट ओशेनिक सरफेस, एक समुद्री सतह होना चाहिए। और समुद्री सतह के साथ साथ जो दूसरी परिस्थिति है वह यह है कि जो टेम्परेचर वहां की लगभग 27 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। और जो तीसरी परिस्थिति है हम कह सकते हैं कोरियोलिस फोर्स। जो पहली परिस्थिति होगी वह वास्ट ओशेनिक सरफेस। दूसरी जो परिस्थिति होगी वो होगी टेम्परेचर एबव 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो तीसरी परिस्थिति होगी वह ये होगी कोरियोलिस फोर्स। अगर किसी क्षेत्र में कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि साइक्लोन का ओरिजिनेट होना मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो साइक्लोन उत्पन्न होने के लिए सौर ऊर्जा की अधिकता होनी जरूरी है। और ये सौर ऊर्जा कहाँ पे इसकी अधिकता होती है? तो ट्रॉपिकल रीजन्स में, चाहे वो नॉर्थ ट्रॉपिकल रीजन हो या फिर साउथ ट्रॉपिकल रीजन हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये इनकी जो फैलाव होती है, इनका जो एक्सटेंशन होता है वह लगभग इन डिप्रेशंस का जो एक्सटेंशन होता है वह लगभग 120 मील से लेकर के 2000 मील तक ये फैली हो सकती हैं। साइक्लोन को हम अन्य देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इंडियन ओशन में हम साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। साउथ चाइना सी में हम साइक्लोन को टाइफून कहते हैं तथा ऑस्ट्रेलिया में हम इसको विली विली कहते हैं। इसके साथ साथ वेस्ट इंडियन आइलैंड्स में यानी कैरिबियन आइलैंड्स में हम इसको हरिकेन कहते हैं। और साउदर्न यूएसए और वेस्टर्न अफ्रीका में इसे हम टोर्नेडोज के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। साइक्लोन क्या होते हैं?
तो साइक्लोन एक ग्रीक वर्ड साइक्लोस से मिलकर के बना हुआ है। साइक्लोस का जो लिटरल मीनिंग होता है वह होता है सांप की कुंडली। सांप की कुंडली, जैसे सांप कुंडली मार करके बैठता है वैसे ही साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। कहां पे होता है? तो समुद्री सतह पे, जब समुद्र की सतह गर्म होती है और वह इवेपोरेट होकर के समुद्र का पानी ऊपर जाता है और वह बादल बनती है, फिर वह नीचे, फिर बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। यह प्रक्रिया चलते रहती है और एक ऐसी प्रक्रिया हो जाती है कि इसमें लो प्रेशर बन जाता है, और जब लो प्रेशर बनता है तो बाहर की जो हाई प्रेशर वाइंड्स हैं वो इस लो प्रेशर वाइंड्स में एक डिप्रेशन क्रिएट करती हैं, जिसके कारण ये साइक्लोन उभरती है। अगर हम साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन को हम डिप्रेशन भी कहते हैं। डिप्रेशन क्यों कहते हैं? जैसे साइक्लोन को हम समझने के लिए एक डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे और हम समझेंगे। साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम है, जहां पे साइक्लोन क्रिएट होता है वहां का प्रेशर बहुत ही लो होता है। यानी कि अगर हम इसको समझें तो हम ये कह सकते हैं हाई प्रेशर वाइंड्स जो आती हैं वो लो प्रेशर वाइंड्स में आकर के वायलेट हो जाती हैं और कोरियोलिस फोर्स के कारण ये समुद्री तटीय इलाकों में ज्यादा प्रभावित होती हैं। अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स जो अर्थ के रोटेशन से उत्पन्न होने वाली जो बल होती है, हम उसको कोरियोलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी परिस्थितियों को जान लेते हैं कि इसके क्या कारक होते हैं। क्या कारण होते हैं एक साइक्लोन उत्पन्न होने के? तो इनके 3 कारण होते हैं। 3 कारण में कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो साइक्लोन के उत्पन्न होने के लिए सबसे जो पहला कारण होता है वो वार्म ट्रॉपिकल एयर होता है। वार्म ट्रॉपिकल एयर। और जो दूसरा कारण होता है वह होता है कोल्ड पोलर एयर। जब वार्म ट्रॉपिकल एयर कोल्ड पोलर एयर से टकराता है, जब ट्रैफिकिंग की वजह से यह एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पे उष्मा उत्पन्न होती है, वहां की जो प्रेशर होती है वह अपने आप लो हो जाती है। और जब लो होती है और कोरियोलिस फोर्स जब वहां पे लगती है, जब पृथ्वी घूमती है और जब पृथ्वी के घूमने के कारण जो कोरियोलिस फोर्स होती है, इसके कारण जब ये लो प्रेशर की जो हवाएं होती हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण ये तीव्र हो जाती हैं और समुद्र के तटीय इलाकों को बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इनके नामकरण की। तो साइक्लोन का जो नामकरण होता है वह एक सेंटर करती है, एक संस्थान करती है, जिनको हम रीजनल स्पेशल मीटियोरोलॉजिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। इनके दुनिया भर में 6 सेंटर्स हैं। कितने हैं? RSMCS, इनके 6 सेंटर्स हैं। इनमें से एक सेंटर इनमें से एक का नाम इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, IMD। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट।
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये संस्थाएं, जिनमें से एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये संस्थाएं इन साइक्लोन्स का नामकरण करती हैं। जो रेमल साइक्लोन जो आया, रेमल साइक्लोन का जो नामकरण किया वह ओमान देश ने किया। किसने किया? ओमान देश। रेमल साइक्लोन, रेमल साइक्लोन का जो नामकरण किया वह ओमान देश ने किया। नामकरण करने की जो प्रक्रिया हुई वह वर्ष 2004 से स्टार्ट हुई। वर्ष 2004 से नामकरण करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरेबिया इत्यादि नाम इसमें शामिल है। इसमें ईरान और यमन भी शामिल है। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई भौगोलिक घटना के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।